देखिए आज हमें पढ़ना है लेंस के बारे में। इस देखिए रे डायग्राम आप लोग जान रहे हैं ना, रे डायग्राम। पहले हम थोड़ा सा स्फेरिकल लेंस की बात कर लेते हैं। देखिए दरअसल लेंस कैसे बनता है, देखिए ऐसे ही होता है जैसे स्फेरिकल मिरर होता है वैसे स्फेरिकल लेंस होता है। फर्क इतना है कि शीशा जो गोली दर्पण होता है, मिरर होता है, पीछे उसके पॉलिश हो जाता है, और लेंस में पीछे पॉलिश नहीं होता है, आर पार दिखता है, तभी तो लाइट रिफ्रैक्ट करेगा, अपवर्तन करेगा। अच्छा अपवर्तन परावर्तन में अपवर्तन पढ़ लिए हैं ना, उधर कल पढ़े हैं, जिसमें लाइट ऐसे जाएगी तो उसे सरफेस से टकरा के फिर पार चली जाएगी, वापस नहीं आती है। ये होता है अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। इसी के नाते हमें अब लेंस के बारे में पढ़ना है। और सबसे पहले हम लोग पढ़े थे रिफ्लेक्शन, ऐसे था, अब इधर पॉलिश था, ऐसे लाइट आता था टकरा के वापस चला जाता था, तो वो था रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। ये है रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। तो अब हमें इसके बारे में पढ़ना है कि लाइट आएगी सरफेस से टकरा करके उसी दूसरे माध्यम में घुस जाएगी, एंटर कर जाएगी। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, स्फेरिकल लेंस में जो दोनों आपको पढ़ना है, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, दोनों का दोनों जो है ना मिला होता है। क्या होता है? मिला होता है। डबल कन्वेक्स डबल कनकेव, देखो ऐसे होता है। पीछे पॉलिश नहीं रहेगा, क्योंकि पॉलिश रहेगा तो मिरर हो जाएगा, दर्पण शीशा हो जाएगा, ऐसा होता है। ये है कन्वेक्स लेंस। क्या है? गुड मॉर्निंग दीदी। ये है कनकेव लेंस। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा। जैसे आप एक बात बताइए, मिरर में अभिसारी यानी कि कन्वर्जिंग कौन सा होता था? दर्पण में अभिसारी आपका कनकेव अवतल होता था ना। लेंस में वो उल्टा है। लेंस में जो अभिसारी यानी कि कन्वर्जिंग है वो उत्तल लेंस है, हाँ कन्वेक्स लेंस है। ये है अभिसारी। क्या है? हाँ ये अभिसारी, हाँ लेंस में, हाँ यानी कि कन्वर्जिंग इसको बोलेंगे। और ये है अपसारी लेंस, हाँ डाइवर्जिंग। मतलब इसका तो आपको पता ही है, कन्वेक्स क्या करेगा, सारी लाइटों को एक जगह कन्वर्ज करेगा, मिला देगा, इसी नाते इसको अभिसारी यानी कन्वर्जिंग कहते हैं। और कनकेव क्या करेगा, जितनी भी लाइटें इसमें से निकलेंगी वो ऐसे दूर करेगा, ऐसे क्या करेगा, दूर कर देगा, तो वो अवतल हो जाएगा, अभी अपसारी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अपसारी यानी डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगा। अभी मैं डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, पहले इसको नोट कर लीजिए तब बता रहा हूँ। स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल लेंस मतलब गोलीय लेंस।
हे सुनिए, यहाँ देखिए ध्यान से, ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों में होगा प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ देखिए, जैसे मिरर में यहाँ पे क्या होता था, फोकस, और यहाँ पे होता था सी, लेकिन नहीं, अब यहाँ लेंस में बदलेगा। यहाँ शीशे के एकदम बीचों बीच होता है ओ, क्या होता है, जिसे कहते हैं प्रकाशिक दूरी, यानी ऑप्टिकल सेंटर, क्या बोलते हैं, और ये F1 होता है, और ये C न होकर के 2F1 होता है। कितना होता है, उस बगल भी देखिए, मेरी बात सुनिए। अच्छा, ये क्यों होता है मैं समझा रहा हूं, देखिए पहले ध्यान से देखिए। यहां पे होता है F2 और यहां पे होता है 2F2। कितना होता है, अब मैं तुमको दूसरी चीज बता दूं कि ये दूरी जैसे तुम मिरर में नाप रहे थे ना, वैसे यहां पर भी तुम्हें नापना ही है, लेकिन थोड़ी सी चीजें खाली बदल रही हैं। इसमें केंद्र उसका बीच में चला गया। हाँ, ये ऑप्टिकल सेंटर, और ये F1 2F1 F2 2F2। ऐसा ही ऊपर कन्वेक्स लेंस में भी होता है भैया, यहाँ बीच में होता है प्रकाशिक दूरी, जिसे ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, और यहाँ पे होता है F2, फिर यहाँ हो जाएगा 2F2, यहाँ पे है F1, यहाँ हो जाएगा 2F1। कोई दिक्कत है, याद कर लीजिए, क्योंकि मेरे इमेज फॉर्मेशन में ये सब आपको इतना करना ही पड़ेगा। अब सुनिए, रे डायग्राम सभी बच्चों को मैंने पढ़ा दिया है। रे डायग्राम मैंने 4 ठो बताया था। कितना बताया था, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो फोकस से गुजरेगा, अगर फोकस से जाएगा तो पैरेलल गुजरेगा, ऑप्टिकल सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो सेंटर से ही गुजर जाएगा, और चौथा क्या था, जितना एंगल बना के आएगा उतना एंगल बना करके चला जाएगा, यही ना। तो यही चारों रे डायग्राम का इस्तेमाल, चारों में से कोई दो आप फिर यहाँ पर भी करके पढ़ेंगे। खैर हमें पहले कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग अभिसारी अपसारी पहले समझ लिया जाए। जैसे देखिए, ये पैरेलल ऐसे आया तो फोकस से गुजरेगा। अब आप सोचेंगे भैया टकरा के वापस क्यों नहीं लाए हैं, टकरा के वापस आने वाला काम शीशा में होता था, लेंस में दरअसल ये दोनों तरफ पॉलिश नहीं होता है, तो लाइट जो है रिफ्रैक्ट कर जाती है, उस बगल निकल जाती है, लेकिन उस बगल निकलेगा कौन सी दिशा से, तो फोकस से गुजर के निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, हाँ, लेंस है, इस नाते लाइट पार हो गया। अब पार होने के मतलब ये नहीं कि चाहे जाओ दुनिया में चली जाएगा, अगर पैरेलल आया है तो फोकस से गुजरेगा, ये उसका नियम है रे डायग्राम। फिर मान लीजिए पैरेलल गया तब वो फोकस से गुजरेगा, कहाँ से गुजरेगा, फिर पैरेलल गया तब वो फोकस से गुजरेगा, अगर फिर पैरेलल गया तब भी फोकस से गुजरेगा। ओ भाई, तो देखिए सारी रेज को ये कन्वेक्स लेंस एक जगह पे मिला रही है, क्या कर रही है, एक जगह मिला रही है। इसी नाते इसको जो है कन्वर्जिंग लेंस यानी कि अभिसारी लेंस कहते हैं। और ये कनकेव क्या करता है, जैसे मान लीजिए ऐसे पैरेलल आएगा ना, अब देखना क्या होगा अब ये इसको दूर फेंकेगा, क्या फेंकेगा, दूर फेंकेगा, लेकिन तो ये इसको जब पीछे तुम लोग मिलाओगे तो फोकस पर ही वो मिला रहेगा। तो जैसा कि मैंने बताया, पैरेलल आने के बाद वो फोकस पे ही जाता है, तो जा तो रहा है फोकस है पे, लेकिन एग्जैक्ट नहीं जा करके हल्का सा हम पीछे जब मिला रहे हैं तब जा रहा है। तो ये गुजर गए उधर, फिर ऐसे पैरेलल जाएगा तो फिर ये ऐसे गुजर जाएगा, फिर इसको जब पीछे तुम लोग मिलाओगे, हाँ, तो ऐसे ही होता है इसमें कनकेव में, ऐसे जाएगा दूर चला जाएगा, ऐसे आएगा दूर चला जाएगा, मिलाता ही नहीं है एक पॉइंट पे। तो जब इसको दूर कर देता है किरण को पार होने के बाद, तो इसी नाते इसको अपसारी लेंस बोलते हैं, यानी डाइवर्जिंग लेंस, अपसारी डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो कनकेव उल्टा होता है कन्वेक्स से, हैं वहाँ मिरर में, और इसमें आप कंफ्यूज मत होना भाई, ध्यान से एकदम। और एक चीज अभी बता दूं, मिरर में इस बगल वर्चुअल इरेक्ट चल रहा था ना, और इस बगल रियल इन्वर्टेड चल रहा था, लेकिन लेंस में भी यही चीज उल्टा होता है, यहाँ रियल इन्वर्टेड चलता है और यहाँ वर्चुअल इरेक्ट चलता है, याद रहे ये चीज। हाँ, कन्वेक्स का अगर मान लीजिए जब इमेज बनाएंगे उस बगल इमेज जो भी बनेगा
तो सब रिएनिमेटेड बनेगा। और इस बगल अगर इमेज बन गया 2f1 की तरफ तो सब वर्चुअल रिएक्ट हो जाएगा। हाँ, ये हैंडेड तो ये बनेगा ना। क्या? तो वर्चुअल रिएक्टर है। हाँ, इसमें सबका सब वर्चुअल रिएक्ट बनेगा, क्योंकि इसी बगल बनेगा मुझे पता है, और उस बगल को नहीं बनेगा। मिल ही नहीं रहे, कब मिलेगा जी ये दोनों? कब नहीं मिलेंगे। अब मैंने बताया जब दो रिफ्लेक्टेड रे मिलते हैं तब वह इमेज बनता है। कोचिंग का पढ़ते हैं, लिखते हैं। अब चलिए थोड़ा सा वो डेफिनेशन वगैरह आपको टिक लगवा दूंगा बुक में, हैं लगा दूंगा उस पर, तो रीड कर लेना अच्छे से। जैसे जैसे मिरर का था वैसे वैसे इसका भी होगा। अब इसमें ये 2f1 2f2 की होता है, ये देखो समझ लो, तब उसके बाद सीधा इमेज फॉर्मेशन यानी प्रतिबिंब निर्माण है। भाई ये तो समझ में ही आ रहा होगा ना। हाँ मेरी बात सुनिए। हाँ मैंने लेंस ऐसे बनाया था, फिर ऐसे बनाया था कि नहीं बनाया था? कह दीजिए हाँ। अगर मैं इसको हल्का से मैं भूल जाऊं तो ये जो था ये किसी गोले का पार्ट रहा होगा? कह दीजिए हाँ। अब इस गोले में यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा होगा, फिर यहाँ पे बीच में फोकस दूरी होती है। पोल कहाँ होता है? तो चलिए ये समझ में आ गया। ऐसे ही मैं इसको ऐसे जब मिलाया था तो इस बगल ये वाला हाई वाला आप ध्यान से सुनिए जिसमें ड्रा कर रहा हूं, ये वाला भी तो किसी का पार्ट रहा होगा कि नहीं रहा होगा? रहा होगा। तो फिर इसका भी जो है गधा करके कहीं ना कहीं फोकस दूरी रहा होगा। क्या रहा होगा? फोकस दूरी रहा होगा, फिर उसको यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा होगा। तो इसी के नाते आपका लेंस में दो दो स्फेरिकल पार्ट आ जाता है, दो दो गोलीय भाग आ जाता है। इसी के नाते f1 f2 और 2f1 2f2 किया जाता है। दो दो f आ गया, दो दो c आ गया, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कब कहाँ पे क्या हो रहा है? तो हम इनका नौवा बदल देते हैं। क्या कर देते हैं? जैसे अभी सारे लड़कों का एक का नाम हो जाए विनय 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 विनय। अब क्लास में जाऊँ कह दो विनय आओ तो कुल क्लास में भरभरा आ जाएंगे। नहीं आ जाएंगे। इसी नाते नाम को अलग किया गया, किसी का नाम विनय हो गया, किसी का नाम रवि हो गया, किसी का अभी हो गया। तो जब अलग अलग नाम हो जाएगा तो बुलाने में आसानी होगा, समझने में आसानी होगा। इसी नाते यहाँ पे जो है जब देखें हम लोग लेंस में दो दो स्फेरिकल पार्ट यानी गोलीय भाग लग रहा है, तो दोनों का जो ये फोकस दूरी होता है, एक केंद्र बिंदु होता है, ये सबको अलग अलग नाम दे दिया गया। अब देखते हैं क्या नाम दिया गया। देखो भाई उस बगल वाले को f2 और इसको 2f2 दिया गया नाम, जो अभी पहले मैं बनाया था, और यहाँ पे f1 और इसको 2f1 दिया गया नाम। C1 C2। अरे भाई फोकस कौन दिक्कत है उसी में। अब ये पूरे ये जो मिरर ये जो लेंस है इसका यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट होता है, ये इसको बोलते हैं O, जो मैंने बोला था ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोला था? अभी ये थोड़ा सा बुरा बना है, सट गया है O और f2, वो एक निश्चित दूरी बनते हैं नाप के जब बनाएंगे। तो आप चीज़ समझिए क्यों जो है f1 2f1 होता है, f2 2f2 होता है, क्योंकि दो दो गोलीय भाग होता है, दो दो स्फेरिकल होता है ना। अब इसका भी कुछ ना कुछ रेडियस वगैरह होगा और उस वाले का भी कुछ ना कुछ रेडियस वगैरह होगा। तो इसका रेडियस वगैरह यहाँ लिखाता है और इस वाले का रेडियस वगैरह उस बगल लिखाता है, तो इसी ने उसका नाम बदल दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे वही प्रतिबिंब कैसे बनता है। बहुत आसान है, अगर आप मिरर वाला पढ़े हैं बस एकदम आसान लेंस वाला भी हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रहे, मिरर वाले में कनकेव का 6 केस बन रहा था और इसमें कन्वेक्स का 6 केस बनेगा। किसका? हाँ, वहां पे कन्वेक्स मिरर का 2 केस, यहाँ पे कनकेव लेंस का 2 केस। कन्वेक्स कनकेव उल्टा। तो चलिए अब हमें पढ़ना है, हेडिंग लगा लीजिएगा, क्योंकि रे डायग्राम तो पढ़ाया ही हूं ना भाई। पहला लगा फोकस से गुजरेगा, फोकस से आएगा पहला, ये तो आपको पता है, आपको पता है। अब हेडिंग लगाइए, अब लगा दो इमेज फॉर्मेशन बाय ए स्फेरिकल लेंस, यानी कि गोलीय लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। जैसे उसमें था सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखते थे हम लोग, तो फिर वही घिसा पीटा। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, और जैसे मिरर में हम लोग पढ़ रहे थे कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रहता है, अनंत पर रहता है, तो
फोकस बनता है। और दूसरी चीज सारी की सारी रे दोनों हमको लेना है वो पैरेलल ही लेना है। और आपको पता है जब पैरेलल आएंगे तो कहाँ मिलेंगी, फोकस मिलेंगी। तो वही घिसा पिटा काम। चलिए देखिए, ये हो गया आपका कन्वेक्स लेंस। अरे भाई चलो, ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया F2। ये आप लोग उससे करिएगा भाई, स्केल से। यहाँ पे क्या है, F1, यहाँ पे ज़्यादा नेरी हो गया 2F1। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, इन्फिनिटी पे। तो ऑब्जेक्ट तो दिखेगा नहीं क्योंकि अनंत पर है ऑब्जेक्ट। नहीं, हाँ हाँ सही है, F2 बनेगा। तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर आता है तो रेज कैसी आती हैं, पैरेलल। कैसी आती हैं, और रिफ्रैक्ट होने के बाद जब निकलती हैं तो कहाँ से गुजरती हैं, चलिए एक और ले लीजिए क्योंकि दो कम से कम चाहिए हमें। तो दूसरी भी पैरेलल ही जाएगी क्योंकि वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी पर रखा गया है। तो दोनों का दोनों जो हम रे लेंगे वो पैरेलल ही लेंगे। तो ये भी कहाँ जाके मिलेगा, फोकस पे जाके मिलेगा। तो देखिए दोनों रे यहाँ पे मिल गई। तो बस लिख दीजिए भाई, ऑब्जेक्ट का पोजीशन लिख दीजिए एट इन्फिनिटी, इमेज का पोजीशन लिख दीजिए एट F2। क्या लिखेंगे, एट F2। और साइज लिखेंगे पॉइंट साइज। क्या लिखेंगे, हाँ बुक देखते रहिए। और नेचर, एक मिनट, साइज हो जाएगा पॉइंट साइज और नेचर हो जाएगा रियल इन्वर्टेड। क्या हो जाएगा, हाँ भगवान सही तुमको सही शुद्ध पागल बना देते, तब वो बॉक्स से जाता कुछ उनका फायदा रहता। कल पूछिएगा नहीं याद होगा भले भैया याद कर लेते हैं आप। हाँ बहुत आसान है। अगर आपको मिरर समझ में आया था और मिरर वाला आ रहा है तो यो आराम से हो जाएगा। बस कुछ चीजें बदलेंगी, बस वही सारी चीजें। जैसे सुनो, हेलो, मिरर में जाता था ऐसे टकरा के वापस आता था ना, इसमें क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि ये लेंस है, ऐसे जाएगा बाहर निकल जाएगा लेकिन फोकस से निकलेगा। वैसे इतना जान लीजिए। अगला वाला देखिए, आपको पता है कि जब C के पीछे बनता था, रखते थे ऑब्जेक्ट को, तो कहाँ बनता था, नहीं फोकस और सेंटर के बीच में ना। तो यहाँ पे इसके पीछे जब रखेंगे तो फोकस ये रहा, सेंटर ये होता है इसमें लेंस में। तो इन दोनों के यहीं बीचों में कहीं बनेगा लेकिन छोटा बनेगा, अभी देखिएगा खुद। चलिए दूसरा केस बनाते हैं हम लोग। पहला वाला तो आसान था। देखिए ये हो गया आपका कन्वेक्स लेंस। ये भाई F1 2F1 यहाँ O से आप नापिएगा, O से 2 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर ये, O से 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ये। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, 2F1 के पीछे। कहाँ रखेंगे, तो लिख दीजिए ऑब्जेक्ट क्या होगा, बियॉन्ड। हाँ भाई बियॉन्ड आगे रखना होता है, तो बिहाइंड कहाँ पीछे, 2F1 के आगे हम लोग रख रहे हैं ना। आखिर हाइयो तो ठिल लेंस है, इसके हिसाब से आगे भी तो हो सकता है। तो हाँ बियॉन्ड आप लोग लिखिएगा हिंदी में 2F1 के आगे रखने पर। अब चलिए ध्यान से मैं बता रहा हूं कैसे। पहली बात तो वही घिसा पिटा वाला, पैरेलल जाएगा तो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा ना। तो देखिए ये आपकी लाइट जा रही है पैरेलल, तो भैया ये गुजर जाएगा फोकस से। ठीक है। दूसरी चीज
अगर फोकस से आएगी तो कैसे गुजरेगी? अगर मान लीजिए फोकस से आएगी, फोकस से गई तो कैसे गुजरेगा? पैरेलल। पैरेलल से जाएगा तो फोकस से ही गुजरेगा भाई, फोकस से जाएगा तो पैरेलल गुजरेगा। बाकी चीजें वैसे सब मिरर वाली। ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट अगर हाँ डिमिनिश्ड, साइज क्या हो जाएगा? डिमिनिश हो जाएगा। अगर वो वाला आप पढ़े हैं तब बिल्कुल समझ में आएगा, अचानक कूद जाएंगे लेंस वाला पढ़ने तो नहीं समझ में आएगा। 2f1 के पीछे रखने पर इमेज जो बनेगा f2 और 2f2 के बीच में बनेगा, तो लिख देंगे इमेज बिटवीन f2 एंड भाई अल्फा लिखा गया, छोटा बनेगा। साइज इसका क्या होगा? ऑब्जेक्ट से छोटा। हाँ नेचर रियल इन्वर्टेड, साइज हो जाएगा डिमिनिश्ड। नेचर क्या होगा? वही रियल इन्वर्टेड बोला हूं ना। और इन्वर्टेड दिख भी रहा होगा आपको, तिरिया यहाँ पे ऊपर है, यहाँ तिरिया देखिए नीचे है, उल्टा बना है इमेज। अब ऐसे ही आप लोग वो तीसरा केस आप लोग बनाइए, वस्तु जितना वस्तु के समान। चकवा कहाँ रखा हूँ जी? ये चाक कहीं रखा हूँ मैं? अरे यार यहाँ रखा हूँ, रुक जाओ। मैं बना के दिखा रहा हूँ, रुक जाओ। तीसरा केस, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है भैया? केस नंबर थर्ड, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु आपका रखा गया है 2f1 पे। किस पे रखा गया है? 2f1 पे। तो यहां रख दीजिए एक ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले तो भैया यही ये पैरेलल जाएगा। कहाँ जाएगा? पैरेलल जाएगा। तो फिर ये कहाँ से गुजरेगा? और दूसरा वाला मान लीजिए कैसे आएगा? फोकस से। कैसे आएगा? ए भाई आप स्केल से मिलाइएगा, मेरा लगता है ऐसे थोड़ा नीचे झुक गया है। हाँ चलो हो गया हो गया। स्केल से नाप के बनाएंगे 2f2 पर ही बनेगा, सेम बनेगा। कैसा बनेगा? सेम बनेगा। हाथ से बना रहा हूँ ना, थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा भाई? 2f2 पर। और साइज क्या होगा इसका? हाँ वस्तु के समान होगा, जैसा मिरर में वैसे यहाँ पर भी वस्तु के समान, सेम एज ऑब्जेक्ट। और प्रकृति क्या होगा? नेचर क्या होगा? बस अब अगला वाला आप लोग हड़ाक बना लीजिए। फिर इस बार आपको ऑब्जेक्ट को 2f1 और f1 के बीच में रखना है। चौथा केस,
देखो वो देख लो, भैया ये तो 5 रुपए वाला केस है। चलो देखो जी, यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, मान लो मैं कह रहा हूँ फोकस पे रखना है। कहाँ पे रखना है, यहाँ पे फोकस पे मान लो ऐसे ऑब्जेक्ट रखना है। अरे चलो ये वाला देखो, बीच वाला बना दें। जब बीच में रखेंगे तो बड़ा बनेगा ऑब्जेक्ट से। यहाँ 2F2 के आगे, बियॉन्ड आगे। अब सुनिए, जब ऑब्जेक्ट हम फोकस पे रखेंगे तो पहले क्या जाएगा, पैरेलल इमेज रे जाएगा। पैरेलल देखो, पैरेलल ऐसे आएगा। कैसे आएगा, पैरेलल जाएगा। अब पैरेलल जाके कहां से गुजरेगा, हमको भी 8 स्केल खरीद के लाना है बड़क के। हो गया, पैरेलल से जाके फोकस से गुजरेगा। अब मैं दूसरा वाला वही वाला करूंगा, ऑप्टिकल सेंटर वाला दिमाग लगाऊंगा, क्योंकि देखो हो ही नहीं पाएगा ना। देखो ऑप्टिकल सेंटर वाला दिमाग लगाऊंगा तो ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, यहीं से वो रे गुजरेगा और फिर ऐसे गुजर जाएगा, कहीं मिलेगा। देखिए ऑप्टिकल वाला जैसे आता है ना, ऑप्टिकल वाला जैसे आता है वैसे फिर वापस क्या हो जाएगा, चला जाता है, कहीं इधर उधर नहीं जाता है। तो अब ये दोनों देखिए कहीं मिलेंगी, कहीं नहीं मिलेंगी, ये धीरे धीरे दूर जा रही हैं। देखो पैरेलल हैं दोनों, क्या हैं, सॉरी दूर नहीं जाएंगी, मतलब ये दोनों दोनों पैरेलल हैं, कभी आपस में मिल ही नहीं सकती हैं। इसी ना तो जब फोकस पे ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज जो बनता है वो हम मान लेते हैं कि इन्फिनिटिव बन रहा है। क्या बन रहा है, हाँ, और नेचर तो रियल इन्वर्टेड होगा ही, क्योंकि उस बगल बन रहा है। नेचर क्या होगा, रियल। समझ में आया जी भाई, फोकस पे रहेगा सी वाला, पैरेलल जाके फोकस, तो देखो दोनों लाइटियां पैरेलल गुजर रहे हैं। जब भैया ऑब्जेक्ट पे रहेगा तो ऑब्जेक्ट पे रहेगा कि फोकस पे रहेगा, वो उस पे बीच वाले वो वाले नहीं वहां पे नहीं रहता है। अगला केस है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस दूरी के बीच में रहता है ऑब्जेक्ट, वो लास्ट केस है, छठा वाला, देख लीजिए वो भी। आप लोग बनाइए अपना अपना। इस बार ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रख रहे हैं, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट रखा गया है फोकस पे एट F1, तो इमेज बन रहा है एट इन्फिनिटी, और नेचर इस इमेज का वही हो जाएगा, रियल इन्वर्टेड उस बगल बन रहा है क्योंकि, और साइज जाएगा अब हाईली इनलार्ज। अगला वाला केस हम लोग देखते हैं, चलिए। ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो पहला वाला ले लीजिए भाई, पैरेलल जाएगा तो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। दूसरा वाला क्या होगा भाई, हाँ ओ से चला जाएगा ना, नहीं मिलेगा। तो ऊपर ऐसे पीछे करेंगे ना इसको, और इसको इसे पीछे करेंगे, देखिए यहाँ मिला। 2F1 के पीछे कहाँ बना है,
हीरा फोन के हाँ भैया यही बना मेरा भी। हाँ हाँ इसको, अरे भाई आगे तो ये मिलेगा नहीं, लेकिन पीछे हम हल्का सा देखेंगे ना, ये ऐसे करेंगे और इसको पीछे ऐसे करेंगे ना, देखिए यहाँ पे जाकर के ये बन जाएगा। और इस बार सीधा बना है, देखिए ऑब्जेक्ट ऐसे था, इमेज भी ऐसे ही बना है, तो इस बार इसका नेचर हो जाएगा वर्चुअल इरेक्ट। इरेक्ट माने सीधा और वर्चुअल माने आभासी। आभासी और सीधा। आभासी क्यों? क्योंकि ये हम डॉट डॉट करके माने हैं कि यहाँ कहीं मिल नहीं रहा है। कहीं मिल रहा है ये इमेज रे, ये रिफ्रैक्टेड रे यानी कि अपवर्तित किरण कहीं नहीं मिल रही है, लेकिन पीछवा थोड़ा सा मान रहा है कि मिलेगा, तो यही इमेज बनेगा। बहुत छोटा इमेज है। कैसी? बहुत बड़ा नहीं है, लार्ज कह दीजिए, केवल बड़ा कह दीजिए। क्या कह दीजिए? हाँ लिख लें। इस वाले का नेचर क्या हो जाएगा? हाँ इसका नेचर हो जाएगा आभासी और सीधा, वर्चुअल इरेक्ट। और साइज हो जाएगा इन लार्ज यानी कि बड़ा। और पोजीशन क्या हो जाएगा? दो F1 से परे। अरे वही बिहाइंड, दूर, बिहाइंड, पीछे, बियॉन्ड, बियॉन्ड 2F1, ये वर्चुअल इरेक्ट है। बिहाइंड द लेंस के पीछे, बिहाइंड द लेंस। अब भैया 2 और बचा है। अब कनकेव लेंस का 2 केस और बचा है।